अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ओरेकल विद असद। लास्ट वीडियो पे हमने देखा था कि एरेज की एग्जांपल की थी कुछ। आज हमें पता है कि एरेज के अंदर दो तरह की सर्चिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च। तो आज जो फर्स्ट टाइप ऑफ सर्च है, जो सीक्वेंशियल सर्च है, हम उसको देखेंगे और उसका एक प्रोग्राम करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होती है और उसका प्रोग्राम करेंगे। सीक्वेंशियल सर्च बेसिकली क्या है, इसको लीनियर सर्च भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक एरे होता है। हम सपोज करते हैं, हम इसको एरे ले लेते हैं, एरे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरे है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 और 5 इंडेक्स है। मैं कहता हूँ इसके अंदर 1 वैल्यू है, इसके अंदर 2 वैल्यू है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। जो आपका सीक्वेंशियल सर्च है वो क्या काम करता है, यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाता है कि क्या आपने फाइंड करना है। सपोज करते हैं यूजर ने 3 फाइंड करना है, वो पहले इसके साथ कंपेयर कराता है, फिर इसके साथ कंपेयर कराता है, फिर इसके साथ। फिर जब उसको मिलता है वो कह देता है ये इधर आपका क्या पड़ा हुआ है, आपकी वैल्यू जो आप फाइंड करना चाहते हो इधर। मतलब बारी बारी जाता है, सारों के ऊपर कंपेयर करता है। ठीक है, अब क्या है, इसको अगर पहले पे नहीं मिलती वैल्यू तो वो नेक्स्ट पे चले जाते हैं, नेक्स्ट पे नहीं मिलती, थर्ड पे मिलती है, यहां तक कि उसको लास्ट पे नहीं मिलती, वो सारे चेक करता है। ठीक है, उसको जहां मिलती है वहां पे वो बता देता है आपको यहाँ पे वैल्यू मिली है। मतलब बारी बारी जाके सिंपली सर्च करता है, कंपेयर करता है उस वैल्यू से जो यूजर ने पुट की। हम इसका प्रोग्राम करने लगे हैं। इसके प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, 10 वैल्यूज ले रहे हैं यूजर से। हम कहते हैं उसके अंदर वैल्यूज क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और मैं लास्ट पे ले लेता हूँ 100। ये क्या है, हमारे पास मैंने एक एरे बनाई है जिसका नाम ARR रखा है। 10 हम उसके अंदर वैल्यूज ले सकते हो, इतनी हमने क्या किया, उसके अंदर सिंपली वैल्यू स्टोर करवा दिया। फिर मैं कहता हूँ इंटीजर i, मैं एक i का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, किसके लिए, वो जो लूप काउंटर हम यूज करते होते हैं लूप के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ एक n का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, किस लिए, हम यूजर से एक इनपुट लेना चाह रहे हैं जो वो सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक लोकेशन का वेरिएबल बना रहे हैं। लोकेशन के वेरिएबल में क्या होगा, लोकेशन में उस इंडेक्स की लोकेशन आएगी जहां पे उसकी वो वैल्यू पड़ी। सपोज करते हैं वो 30 मतलब वो ढूंढ रहा है ना यूजर, तो 30 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2, तो 2 क्या आएगा, लोकेशन के अंदर आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं लोकेशन को क्या कर दो, -1 कर दो। बाय डिफॉल्ट लोकेशन को क्या कर दो, बाय डिफॉल्ट लोकेशन को -1 कर दो, इसलिए क्योंकि जब भी आपको कोई वैल्यू मिलेगी, हम इसको एग्जांपल इस तरह यहाँ इसको लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ कि इसको न्यू फाइल कर दो ताकि हम थोड़ा सा ठीक से लिख सकें। ठीक है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सपोज करते हैं हमारे पास इतने ही एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं और उसने क्या सर्च करना है, उसने जो सर्च करना है 30 करना है। जब उसने 30 सर्च करना है तो वो कहाँ पे निकलता है, पॉजिटिव वैल्यू 2 के ऊपर निकलता है। तो जब ये तो मिलेगा तो सिंपली वो क्या है, उसे तो मिल जाएगा वैल्यू, तो वो आपको शो करके दिखा देगा। सपोज करते हैं वो जो चीज सर्च करता है, वो सपोज करते हैं 60 सर्च कर लेता है, जो कि हमारे पास एरे में है ही नहीं। तो जब वो 60 सर्च करता है तो वो तो हमने ये रखा है कि जब भी उसको मिलेगा ना, वो पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे ही अगर उसको उस एरे के अंदर वैल्यू नहीं मिलती तो वो तो वैल्यू असाइन करवाएगा ही नहीं। ये जो भी मैं बात करूँ ना, वैल्यू असाइन करवाएगा ही नहीं, वो भी हमने आगे करना है। तो जब ये वर्ड मेरे सिर्फ याद रखें, जब आप आगे देखेंगे ना तब आपको समझ लगेगी कि जब उसको यहाँ मिलेगा ही नहीं तो वैल्यू असाइन नहीं करवाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमने उसके अंदर एक वैल्यू सेव कराई हुई है, वो -1 कराई है। जरूरी नहीं हम -1 करवा सकते हैं, आप कुछ भी करा सकते हैं, -100 करा सकते हैं। डिफॉल्ट की वैल्यू है कि डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना उसको मिले तो डिफॉल्ट इसमें कम से कम इतना तो पड़ा हुआ है ना, हमें पता है ये चीज पड़ी हुई है। ठीक है, ये हमने सिंपली एक डिफॉल्ट की वैल्यू ले ली है। इससे ये हमें पता चलेगा कि क्या है, उसको अंदर से एक जो वैल्यू है वो नहीं मिली। हमने क्या लिया, लोकेशन के अंदर -1 इसलिए लिया है कि अगर तो उसके अंदर वैल्यू उसको मिल जाती है, देन तो उस लोकेशन के अंदर वो -1 को चेंज करके कोई और इंडेक्स नंबर दे देगा। इससे हमें पता चलेगा कि वो जो इंडेक्स नंबर है
इस इंडेक्स नंबर के अंदर आपकी क्या है, आपकी वो वैल्यू पड़ी है। लेकिन अगर वो इंडेक्स नंबर नहीं देता, कोई भी नहीं देता, इसका मतलब अंदर तो पड़ी नहीं है। तो अगर -1 रहता है, मतलब ये तो डिफॉल्ट हमने पहले से सेट किया, इसका मतलब हमें उस एरे के अंदर जो वैल्यू है वो नहीं मिली। ठीक है, ये पॉइंट मेरा है, बाकी हम आगे करेंगे, आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूजर को क्या कहता हूं, ये हमने इसके अंदर लिख दिया था, इसको Ctrl+X कर देता हूं और इसको ऐसे करता हूं। हम क्या करेंगे, हम यूजर से सी आउट करवा रहे हैं, यूजर से ये कह रहे हैं कि आप जो फाइंड करना चाहते हो, एंटर वैल्यू जो आप फाइंड करना चाहते हो। अब जो वैल्यू हमने यूजर से लेनी है, हमने कहां पे, इस वेरिएबल में रखनी है। तो सिंपल हम कहते हैं सीन क्या n, यूजर से हमने इनपुट भी ले ली। यहां पे हम फॉर लूप चला रहे हैं ताकि हम इसका सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो चला सके। मैं कहता हूं फॉर i = 0, मैं कहता हूं i 0 से चले। ठीक है, फिर मैं कहता हूं i <10, क्योंकि मुझे पता है एरे के अंदर 10 है तो 10 तक हमारी लूप चले, और i++ इंक्रीमेंट करता रहे। ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूं तो मैं ये कहने के बाद नेक्स्ट एक लूप की बॉडी के अंदर एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूं। अब वो इफ स्टेटमेंट क्या है, वो इफ स्टेटमेंट ये है कि इफ जो हमारे पास एरे है उसका जो i इंडेक्स है वो इक्वल टू क्या है, n के, देन तुमने क्या करना है, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, तुमने क्या देना है, लोकेशन जो है हमारे पास इक्वल टू क्या है, i। अभी पहले अगर आप इतना आप लोगों ने समझ लिया ना, तो समझो आपको सारा प्रोग्राम की समय लग जाएगी। तो इस पे सबसे पहले फोकस करो। हमने कहा फॉर i = 0, i 0 से चले पहले आइट्रेशन पे, <10 मतलब 10 तक चलना है इसको, और हर आइट्रेशन को आगे इंक्रीज करी जाए। देखो अगर हम इफ स्टेटमेंट को यहां से अगर मैं खत्म करता हूं ना, तो हमने फॉर लूप में कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं फॉर लूप पे अंदर स्टेटमेंट रखी, सिर्फ और सिर्फ एक इफ रखी है। और इफ स्टेटमेंट आपको पता है तब भी चलती है जब इसके अंदर ये जो कंडीशन है ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये चीजें स्किप हो जानी है, खाली लूप चली जानी है। तो पहली दफा i की वैल्यू 0 थी, तो मैंने कहा एरे के 0 इंडेक्स की, अभी सपोज कर लेते हैं जो यूजर ने हम पुट करना है ना, हम सपोज कर रहे हैं जो यूजर ने पुट करना है वो क्या है, 30 है। 30 यूजर ने पुट किया है। अब क्या कह रहे हैं हम कहते हैं कि एरे के i इंडेक्स पे जो है वो इक्वल टू n के बराबर जो है। एरे के i मतलब 0 इंडेक्स, फर्स्ट टाइम i 0 है, तो एरे के 0 इंडेक्स पे क्या है, 10। तो हम इसको सिर्फ एग्जांपल की वजह से हम नीचे इस तरह से लिख रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल की वजह से। मैं कहता हूं एरे के अंदर जो वैल्यू आई है, पहले एरे के 0 इंडेक्स पे क्या है, 10, तो 10 इक्वल टू n है। n के अंदर हमने सपोज किया कि यूजर ने 30 सर्च करना है, तो क्या 10 इक्वल टू 30 है, ये तो बात गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट इतनी है ये नहीं चलेगी, मतलब ये अंदर वाला जो चीज है वो नहीं चलेगी, स्किप होगी, पहली दफा खाली लूप पे एक दफा चल जाएगी। नेक्स्ट टाइम आएगा तो एक इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम देखते हैं i के 1 इंडेक्स पे क्या है, i के 1 इंडेक्स पे 20 है, तो इस दफा देखते हैं कि क्या 20 इक्वल टू 30 है। इस टाइम भी क्या होगा, लूप की जो सेकंड आइट्रेशन होगी उसमें क्या होगा, वो उसको स्किप कर देगा, क्योंकि ये जो है इक्वल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, स्टेटमेंट वाली, फिर दूसरी दफा भी खाली लूप चल जाएगी। फिर क्या करता है, फिर आएगा, फिर आके वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, इस दफा i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एरे के 2 इंडेक्स पे देखेंगे वो क्या है, एरे के 2 इंडेक्स पे 30 बनता है, तो क्या 30 इक्वल टू 30 है। जब वो देखेगा 30 इक्वल टू 30 है, तो फिर क्या होगा, फिर वो ये चीज चेक करेगा, ये अंदर जाएगा और उसको क्या करेगा, लोकेशन को वैल्यू क्या असाइन कर देगा, i की वैल्यू। i की किसके अंदर उसको मिली है, 3rd इंडेक्स पे मिली है ना, तो लोकेशन के अंदर आ जाएगा 3। i की यहाँ पे एरे के 3rd इंडेक्स के ऊपर उसको 30 मिला है ना, तो वो क्या करेगा, i की जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, लोकेशन को, लोकेशन के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 3। लोकेशन के पहले वैल्यू -1 थी ना, लेकिन हमने उसकी लोकेशन की वैल्यू चेंज कर दी। अगर उसको वैल्यू मिलती है, इक्वल टू होता है ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया कि जिस लोकेशन पे उसको मिलती है उसकी वैल्यू हमने लोकेशन में कर दी। इस दफा उसको 3rd इंडेक्स पे मिली है, तो हमने लोकेशन की वैल्यू क्या कर दी, 3rd। इसी तरह उसने बाकी सारे भी चेक करने, बाकी जगह उसे कहीं भी नहीं मिलनी, तो उसकी लोकेशन की वैल्यू क्या सेट रहनी है, उसको लोकेशन की वैल्यू सेट रहनी है हमेशा कह रहा हूं इस वाली एग्जांपल के लिए 3 सेट रहनी है। अभी लोकेशन के अंदर हमारे पास 3 आया हुआ है, आप लोग ये सपोज करके चलना है आपने। ठीक है, हम ये लूप के बाहर अब आगे, लूप के बाहर आके हम क्या कह रहे हैं
लूप के बाहर आके हम ये कह रहे हैं कि इफ जो लोकेशन है हमारी वो इक्वल टू अगर -1 है, तो इसका क्या मतलब है? अगर लोकेशन की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब है कि उसको अभी तक वैल्यू साइन हुई नहीं है, सारे उसने चेक कर लिए हैं और हर कोई भी इक्वल टू नहीं हुआ इसके, तो यहाँ पे तो ये किसी को असाइन ही नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट -1 थी, तो इसका मतलब उसको तो वैल्यू नहीं मिली। तो हम सिंपल मैसेज जो शो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वैल्यू नॉट फाउंड, या जो भी आप मैसेज शो करना चाहते हो, मैं कहता हूँ वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, अगर तो उसको -1 है तो इसका मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट ही लोकेशन -1 थी, इसको तो वैल्यू हमारी चेंज हुई नहीं है, इसका मतलब एरे में मिला नहीं है। एल्स हम कह रहे हैं अगर तो ये -1 नहीं है, कुछ और चेंज हो गया है, तो उसका मतलब उसको कोई वैल्यू मिल गई है। अगर उसको वैल्यू मिली होगी तो उसने लोकेशन के अंदर चेंज की होगी ना। तो अब उसने क्या किया, एल्स के अंदर लिख दिया है, एल्स के अंदर उसने लिख दिया है कि सी आउट वैल्यू फाउंड, और उसने ये भी बता दिया है कौन से इंडेक्स पे, एट इंडेक्स, और इंडेक्स हमारे पास पड़ा हुआ है कहां पे, लोकेशन के अंदर, क्योंकि लोकेशन के अंदर उसने चेंज किया ना। ये आई की वैल्यू जब यहाँ पे जो 3 थी हमने लोकेशन में की थी ना, तो उसने कहा कि हमारा जब मिलेगा तो हमारा इस लोकेशन के ऊपर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं तो आप इसको ये कंपाइल होने दें, और कुछ वो कह रहा है कि कोई वैल्यू सर्च करो। हमारे पास 10 से लेके 100 तक है। मैं कहता हूं कि मैं 30 अपनी एग्जांपल को लेके चलता हूं। जब मैं 30 कहता हूं तो मुझे कह रहा है वैल्यू आपकी फाउंड हो गई किस पे, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर। सपोज करते हैं कि अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे वैल्यू करता हूं, दोबारा प्रोग्राम चलाता हूं, इस दफा मैंने वो वैल्यू पुट करनी है जो कि उस एरे के अंदर नहीं है, तो उस वक्त तो फिर वो असाइन नहीं होगा, तो फिर वो देखेगा कि अगर वो -1 नहीं है पहली लोकेशन की वैल्यू, तो वो कहेगा नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ पे 1000 पुट किया है, तो अब उसको 1000 नहीं मिली, तो क्या कह रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप क्या कह रहे हैं, उसकी सर्चिंग कर रहे हैं। इस तरह की सर्चिंग को आप क्या कहते हैं, आप इसको कहते हैं सिक्वेंशियल सर्च। कौन सी सर्च कहते हैं, सिक्वेंशियल सर्च। आई होप आपको समझ लगी होगी ये जो कंसेप्ट है। अगर नहीं लगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।